लोकसभा चुनावों का छठा चरण है। इस चरण में भी मोदी वर्सेस गठबंधन के बीच जंग प्रचंड रहने वाली है। 58 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। तो चुनावों के इस चरण में कौन सिक्सर मारेगा और कौन वोल्ट हो जाएगा, ये जनता को तय करना है। देखिए इस रिपोर्ट में। अब की बार घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। पांचवा, छठा, सातवां मोदी जी को 400 पार कराएगा। छठा चरण 58 सीटों का रण। दिल्ली का दंगल, कल किसका मंगल? मोदी वर्सेस गठबंधन, किसकी गारंटी में दम? चुनाव का सिक्सर, किसको मैजिक नंबर? सियासी खटाखट चला। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। मेरा इंडिकेटर है, जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे उतना ज्यादा पैसा मैं ठकाठक डालूंगा। नतीजों की भविष्यवाणी हुई। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। वार हुआ, पलटवार हुआ और अब चुनाव अंतिम पारी से एक कदम पीछे खड़ा होकर जनता के वोटों के इंतजार में है। कल छठा चरण है और गर्मी की तरह सियासी पारा भी प्रचंड है। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। मोदी पिछले 10 साल मैंने जो किया है, उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए, 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा। और मैं छुपाता नहीं हूं, इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और आपने करने की कोशिश भी की तो फिर देखो क्या होता है। ये चुनाव नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए त्योहार है। लोकतंत्र की नींव मजबूत करता है ये मतदान है। लिहाजा दारोमदार तो जनता पर होती ही है, लेकिन चुनाव को निष्पक्ष कराने का पूरा भार चुनाव आयोग पर होता है।
अब छठा चरण है। कल सुबह से जनता लंबी कतार में लगकर मतदान करेगी। तो जिन प्रदेशों में चुनाव होना है उनको भी आप जान लीजिए। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। यूपी की 14 लोकसभा सीट, हरियाणा की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की भी 8, झारखंड की 4 और उड़ीसा की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा रोमांचक रण दिल्ली का होने वाला है, जहां कल 7 की 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और जहां के दंगल में कई धुरंधर उतरे हुए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट में सियासी जंग खास रहने वाली है, क्योंकि यहां बीजेपी के मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है। यानी कल जनता ये तय करेगी कि वो दिल्ली किसको सौंपेगी। तो इतना भी तय है कि गर्मी कितनी भी पड़े, दिल्ली बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करेगी। सब तैयारियां हैं। जहां तक मशीन्स की सवाल है, जो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम कैसे वो यूज करेंगे हर पोलिंग स्टेशन पे, हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी में है। उसका चेकिंग हो गया, फर्स्ट लेवल चेकिंग हो गया, उसके बाद रैंडमाइजेशन हो गया। वो सब स्ट्रांग रूम्स में जो है स्टोर्ड है। कल निकालेंगे उनको, पोलिंग पार्टीज को हैंड ओवर करेंगे। जहां तक बाकी मटेरियल अरेंजमेंट्स है, पोलिंग स्टेशन सेटअप करना, वहां की फैसिलिटीज हो गया, या पोलिंग पार्टीज के लिए पोलिंग किट्स जो देते हैं, अलग अलग आइटम जो है उनके साथ रजिस्टर्स, पेपर्स वगैरह वगैरह सबका जो है अरेंजमेंट्स हो गया। उनका सुविधा के लिए जो पोलिंग पार्टीज P-1 पोलिंग तो एक दिन पहले अपना अपना पोलिंग लोकेशंस पे जाएंगे, वहां पे उनकी रहने का भी व्यवस्था हो गया। इस तरह जो है सारे एलिमेंट जो है इलेक्शन रिलेटेड वो सब तैयारी है। छठे चरण के लिए लाउड स्पीकर का शोर कल शाम ही थम गया था, लेकिन दिल्ली में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और इसकी अपनी ही एक अलग वजह है। दिल्ली में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, तो इस बार भी पार्टी कुछ ऐसा ही मैजिक करने की कोशिश में है। हालांकि मुकाबला इस बार कांटे का है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है। बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं है, तो सियासत से दूर वो कानून भी है जो सियासी खींचतान को लेकर पूरी तरह से चौकन्ना है। सभी पोलिंग बूथ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार स्टाफ लगाया गया है। कुल मिलाकर 2500 का स्टाफ जो है हमारा ड्यूटी पे रहने वाला है उस दिन, जिसमें होमगार्ड्स भी हैं और अर्धसैनिक बल भी हैं और लोकल पुलिस भी प्रेजेंट रहेगी। सभी बॉर्डर नाकों पर पिकेट लगाई गई है और जो भी MCC वायलेशन की चीज़ें हैं उनको चेक किया जा रहा है और उनको देखा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें FST और SST भी अपना काम कर रही हैं और सभी स्टाफ को ब्रीफ किया गया है। 20 तारीख को ब्रीफिंग कराई गई है और आज भी एक ब्रीफिंग है स्टाफ को, कंबाइंड स्टाफ को ब्रीफिंग दी जाएगी और उनको बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। राजनीति अच्छे से जानती है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लिहाजा हर चरण में यूपी में सियासत से लेकर जनता को किए गए वादे इरादे भी प्रचंड हैं। छठे चरण में यूपी में भी कांटे की टक्कर है। यूपी में पूर्वांचल का रण दिलचस्प है। राजा भैया का रवैया किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, इसकी बीजेपी से लेकर गठबंधन तक को फिक्र है। तो धनंजय सिंह का बीजेपी को सपोर्ट करना कितना कारगर साबित होगा, इसको लेकर भी सवाल है। हालांकि इन सब के बीच बार पलटवार का दौर लगातार जारी है और यूपी के जरिए हर कोई अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रहा है। 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है, हर व्यक्ति पहले से निश्चिंत है। दुनिया भी, देश भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प है, एक ही स्वर सुनाई देता है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। जब 400 पार की बात हम करते हैं तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। देखिए 4 जून को 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वें चरण आते आते आप देख लेना 7वें आसमान पर होगा। पूर्वांचल की जनता और खासकर इन 2 चरणों की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसे में इंतजार 4 जून का है। देश की सियासत किस तरफ जाएगी, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन अंतिम बचे 2 चरण को लेकर सभी दल पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। इसके बावजूद जीतने का दम ठोका जा रहा है, लेकिन दावे और वादे कितने भी हो,
बस कुछ दिन बचे हैं जब ये तय हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।